इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन वसीलतना फिद्दारैन सय्यिदिल अव्वलीना सय्यिदिल आखिरीन सय्यिद वुल्द आदम यौमल क़ियामा सय्यिदना व नबियना मुहम्मदिन खैरिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल अत्क़िया व अला अस्हाबिहिर राशिदीन अल मुतअद्दिबीन अल अस्फिया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। हज़रात गिरामी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे और आपको अपने महबूब के जिक्र की महफिल की हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाई है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि आले सुन्नत की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूदो सलाम भेजते हैं। और हम आले सुन्नत का ये अकीदा और नजरिया है कि हमारा नबी जिंदा है। भाई जिंदा क्यों नहीं होगा कि जिनके नाम पे अगर कोई मर जाए, अल्लाह ताला फरमाते वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उसे मुर्दा कहना मना है। बाज़ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बोलो नहीं पर दिल में बेशक सोचो, गुमान बेशक करो, लेकिन ये शहीद को मुर्दा कहना इतना बड़ा जुर्म है कि पहले कौल पे पैरा बिठाया कि बोलना नहीं, फिर सोच पे पैरा बिठाया। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं। तो जरा गौर करें, जो नबी के लिए मर जाएं उन्हें तो मुर्दा कहना छोड़ मुर्दा सोचना भी मना है। तो जिसके लिए मरे उन्हें, जो मरे उन्हें मुर्दा कहना और सोचना मना, तो जिसके लिए मरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बाकी रह गया कि जी अगर नबी जिंदा है तो अकल के ढकोसले चलाना, खाता क्या है पीता क्या है। मैंने कहा कुरान कहता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और वो मछली के पेट में समुंदर की तह में 3 दिन रहे कि नहीं रहे? जी रहे। तो फिर वहां क्या खाते पीते रहे? खाना पीना छोड़ सांस कहां से लेते रहे? क्या पॉसिबल है कि समुंदर की गहराइयों के अंदर मछली के मैदे में बंदा पड़ा हो, मछली के पेट में बंदा पड़ा हो, वहां उसके लिए ऑक्सीजन किधर से आई? तो जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो फिर यहां भी क्यास करो ना कि वो कैसे हो सकता है, पर हुआ, हो सकने को छोड़ हुआ। तो अगर मेरे रसूल के मुक्तदी बिन खाए पिए बगैर ऑक्सीजन के तय समुंदर में जिंदा हैं कामिल जिंदगी के साथ, तो जिस रब ने उन्हें वहां जिंदा रखा उसी रब ने मेरे तेरे नबी को अपनी कब्र में जिंदा रखा हुआ है। इसलिए
बुलंद आवाज से अपने प्यारे महबूब नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। हुजूर हमारी आवाज को सुनते भी हैं और सुनकर जवाब भी अता करने की सलाहियत और ताकत रखते हैं। ज़ह नसीब के वो कर्म करें, वैसे वो खुद कर्म का ऐलान कर चुके हैं। वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, मुस्लिम शरीफ, वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। कोई भी शख्स जो मुझ पर सलाम भेजता है, मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी अता करता हूं। भाई ये हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है और नबी की सही हदीस पर यकीन करना मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है। तो फिर इन हदीसों को सामने रखते हुए कि मेरे रसूल ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन युसल्लून फी क़ुबूरिहिम, नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और सिर्फ जिंदा नहीं होते, नमाजें भी पढ़ते हैं। आय हाय, क्या करते हैं? नमाजें भी पढ़ते हैं। हमारे उलमा बिलखुसूस अल्लामा अकील हम्बली और दीगर बुजुर्गों ने यहाँ थोड़ी सी ना एक बात की है। मेरा दिल करता है मैं बाकी बातें तो बाद में करूंगा आज के उन्वान के मुताबिक, पर दरूद व सलाम पढ़ाने से पहले ये मेरी आखिरी बात, जरा इसकी तरफ आपने तवज्जो फरमानी है। हदीस कह रही है, सही हदीस कह रही है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और लफ्ज पूरा करो ना यार, नमाजें भी पढ़ते हैं। हमारे नबी पाक भी नमाज पढ़ते हैं, वो और नबी भी नमाजें पढ़ते हैं। खुद रसूलुल्लाह, मुस्लिम की हदीस है, हुजूर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात फरमाते हैं कि मैं मूसा अलैहि सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो वो नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, अब यहां से पता चला कि सारे अंबिया अपनी कब्रों में नमाजें अदा फरमाते हैं, पर इमाम अकील हम्बली आप फरमाते हैं कि हमारे हुजूर की नमाज उनसे थोड़ी अलग है। इतना बड़ा जुमला बोलूंगा मजा आ जाएगा। वो फरमाते हैं हमारे नबी की नमाज उनकी नमाजों से अलग है। कैसे? वो अकेले अकेले पढ़ते हैं, हुजूर बाजमात पढ़ते हैं। नहीं मजा आया? मजा नहीं आया तो फिर सुन लो, आगे मेरा नबी होता है, पीछे अबू बकर और उमर होते हैं। आए हाय, आ गया ना मजा? आए हाय, अल्लाह का फजल है, हम आले रसूल वाले भी हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा वाले भी हैं। अच्छा, अच्छा, इस पर मैं एक दलील दे दूं शायद ताकि किसी के जहन में रहे। जब मदीना पर यजीद की फौजों ने हमला किया और मदीना को अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह सरकार के हरम तैयबा को उन्होंने पामाल किया, 10,000 खवातीन की इस्मत दरी की गई और 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर शहीद किया गया, कत्ल किया गया। मदीने मुनव्वरा के अंदर लोग बिल्कुल बंदा ही कोई नहीं, सब लोग या तो कत्ल और शहीद हो गए या कोई निकल कर पहाड़ों की तरफ भाग गए। ऐसे में जो हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं उस वक्त, ये बूढ़े थे तो इनको हजरत मुसय्यब रज़ी अल्लाह, इनको बूढ़ा समझ के उन्होंने छोड़ दिया। किसने? यजीदी फौजों ने। कहते हैं मैं अंदर मस्जिद नबवी में था तो हर नमाज के वक्त हुजूर के रोजे से आजान की आवाज भी आती और इकामत की आवाज भी आती। आया, आजान की आवाज भी आती और इकामत की आवाज भी आती। चलो, आजान की आवाज तो आती, इकामत तो जमात के लिए होती है। शायद इमाम अकील हम्बली ने यहीं से इस्तेदलाल किया कि फिर ये क्या जमात होती होगी कि आगे नबियों का ताजेदार है और पीछे सहाबा का सरदार है। तो फिर हमारा नबी जिंदा है, कामिल हयात के साथ, इदराक के साथ, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उम्मत के अहवाल से वाकिफ भी हैं, दरूदो सलाम सुनते भी हैं। करम करके करम फरमाएं तो फिर जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। झूम झूम कर पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या।
तुम हो फतेह बाबे नबुवत, तुम पर खत्म दौरे रिसालत, रब की आला खिलाफत वाले सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु। सबसे अजमल महफिल जमाले मुस्तफा है ना, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे आला, सबसे अकदम में, सबसे आला, सबसे अकदम शाने खत्मे नबुव्वत वाले, शाने खत्मे नबुव्वत वाले सल्लल्लाहु। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे पढ़ सकते हैं ना, तो आवाज आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। तुम हो अव्वल, तुम हो आखिर, तुम हो बातिन, तुम हो ज़ाहिर, तुम हो बातिन, तुम हो ज़ाहिर, इल्मो नूरो हिकमत वाले, इल्मो नूरो हिकमत वाले सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर, उस्मान हैदर, उमर भी तुम पर दिल से कुर्बान, उमर भी तुम पर दिल से कुर्बान, तुम्हारे सहाबा अजमत वाले, सारे सहाबा इज्जत वाले, सारे सहाबा जन्नत वाले सल्लल्लाहु का वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद ज़म्दो सलात लाइक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला सादाते वाला मर्तबत बिलखुसूस ज़ेबे मसनद सदारत परवुर्दे आगोश विलायत फ़ख्र सादात रौनके खानवादे सादात हमदानिया रौनको ज़ेबो ज़ीनत आस्ताने आलिया बंगाली शरीफ साहबजादा वाला शान किबला पीर सैयद मखदूम अब्बास शाह साहिब हमदानी अदाम अल्लाह फ़यूज़ को मुस्सामी लाइक सद ताज़ीम व तकरीम दीगर उलमाए आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना
मुहिब्बे नबी वाल असहाब नबी मौलाना मोहम्मद अमीन सियालवी साहिब दामद बरकातुकुमुल आलिया, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना साजिदुर रहमान साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना सईद अहमद चिश्ती साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना आदिल फारूक ज़ियाई साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद यूसुफ ज़ियाई साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना रईस नक्शबंदी साहिब, दीगर जुमला उलमाए किराम, बरादर मोहतरम मोहम्मद जमाल कियानी साहिब और आज की इस महफिल के ऑर्गेनाइज़र जनाब मोहतरम राजा जहांज़ेब साहिब और जनाब मोहतरम राजा जावेद अख्तर साहिब, दीगर जुमला हाज़रीनों सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपके इल्म में है कि आज की ये खूबसूरत महफिल जनाब मोहतरम राजा जावेद साहिब की, जनाब मोहतरम राजा जावेद साहब की बहू और जनाब मोहतरम राजा जहांज़ेब साहब की अहलिया मरहूमा मगफूरा के इसाले सवाब के लिए इनेकाद पजीर है। जवां साला उम्र में उनका गुज़श्ता साल इसी दिन इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंदियां ता फरमाए। वैसे ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि उमूमन कहा जाता है कि मर्द बड़े बेवफा होते हैं। मर्दों की वफा आप लोगों ने देखी है हैं जी, वगरना भाई बीवी है, फौत हो गई है, तो ये आज उनके, मैं समझता हूं कि उनकी गिफ्ट के लिए, जिंदों के लिए गिफ्ट होता है, कोई खाना, कोई पीना, कोई फ्रूट, कोई गाड़ी, कोई कपड़ा, कोई बास्केट, कोई चीज, कोई मोबाइल, ये जिंदों का गिफ्ट होता है। और जब बंदा मर जाता है तो सरकार ने फरमाया, ए लोगों अपने मुर्दों को तोहफे भेजा करो। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो तो फौत हो गए, उनके लिए तोहफे? फरमाया हाँ, दुआउल अहया लिल अमवात हदियतुल लहुम, जिंदा लोगों की तरफ से जो मुर्दा लोगों के लिए दुआएं होती हैं ना, ये उनके लिए बेहतरीन तोहफे होते हैं। और ये जो ईसाले सवाब होता है, इसके लिए बुनियादी नुक्ता ज़हन में रखें। समझने वाले सब कुछ समझ जाएंगे, मुझे उसके लिए लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं है। बस बुनियादी नुक्ता ज़हन में रखें कि मरने के बाद एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से रिश्ता टूटता नहीं। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से रिश्ता टूटता नहीं। जब जिंदा शख्स मरने वाले मोमिन शख्स के लिए इसाले सवाब करता है तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला मरने वाले की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमा देता है। अनज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर कमसालिल जिबाले मिन दुआए आले दुनिया, जिंदा लोगों की, दुनिया वालों की दुआओं की वजह से अल्लाह मरने वालों की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाजिल फरमा देता है। और जब ये नूर उसे मिलता है तो काना हब्ब इलैहि मिनद दुनिया व माफिया, दुनिया और माफिया में उसे इतनी खुशी किसी चीज की नहीं होती जितनी ये तोहफा मिलने पे होती है। तो जब ये तोहफा मिलता है तो वो सवाल करता है, मिन ऐन ली हाज़ा, ये तोहफा मुझे कहां से मिला है? तो उसे जवाब दिया जाता है, बे इस्तिग़फ़ार वलदिका लका। अगर बेटे ने बाप के लिए तोहफा भेजा तो कहा जाता है तेरे बेटे ने भेजा। अगर मां ने बेटे के लिए भेजा तो कहा जाता है तेरी मां की तरफ से तोहफा आया। अगर बेटे ने मां के लिए भेजा तो कहा जाता है तेरे बेटे ने भेजा। और जैसे आज का माहौल, आज का हालात हैं कि अगर शोहर की तरफ से बीवी के लिए भेजा गया तो उसे कहा जाएगा, तेरा जिससे एक रिश्ता था, जो तेरा लिबास था, तू उसका लिबास थी, तेरे शोहर ने आज तेरे लिए ये तोहफा भेजा है। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो मरने वाला इतना खुश होता है जितना दुनिया माफिया में किसी चीज पर उसे खुशी नहीं होती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, इन बातों में ना पड़ा करें। मैं प्लीज आप तमाम लोगों से कहता हूं, अगर कोई बंदा कहता है कि किसी को सवाब का तोहफा नहीं पहुंचता, या वो कहता है जी मैं अपने वालिद के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए नहीं करता, उसको ये तोहफा नहीं पहुंचता, तो बहस मत करें, वो ठीक कहता है। हजरात, वो ठीक कहता है, क्योंकि जो कुछ घर में होता है घर वालों को बेहतर पता होता है। किसी का बाप क्या था बेटे को पता, बेटा क्या था बाप को पता, बीवी क्या थी शोहर को पता, शोहर क्या था बीवी को पता, अब्बा क्या था पुत्र को ज्यादा पता। अब अगर
वो कहते जी कि मेरे बाप को इसका कोई फायदा नहीं, तो वो बेहतर जानता होगा। उसकी वजह यह है कि ईसाले सवाब का बुनियादी नुक्ता यह है कि ये सवाब का तोहफा भेजने वाला भी मोमिन हो और जिसके लिए भेज रहे हो वो भी मोमिन हो। ये दोनों ईमान वाले हो तब उसको फायदा होता है। अगर जानिबैन में ईमान की कमी है कोई फायदा नहीं है। तो अब एक बंदे को पता है कि या उसका रोला है या उसके अब्बे का रोला है या उसकी मां का रोला है या उसके भाई का रोला है, तुम वैसे ही शोर डालते रहते हो। वो जी ये नहीं है भाई, वो ठीक कहता है, उस पर सख्ती मत करें कि भाई तू कर ही कर, तू 40वां कर, तू 5वां कर, तू फलां कर, मत कर। नहीं है वो ठीक है भाई, तेरा बाप है, तुझे बेहतर पता, पर मेरे बाप को तो मैं जानता हूं ना। वो बंगाली शरीफ का मुरीद था। हाँ, कोई कहेगा वो गोलड़ा शरीफ का मुरीद था, हालत ईमान में कलमा पढ़ते हुए गया है। हमने तो कुरान और हदीस से यही सबक सीखा है कि मोमिन शख्स मरने वाला भी हो और उसे तोहफा भेजने वाला भी मोमिन हो तो यकीनन बिल यकीन उसको अल्लाह ताला उसका नफा अता फरमाता है। तो आज की इस महफिल मुबारक का जो उन्वान चुना गया है, अगर राजा साहब ने खुद चुना तो माशाल्लाह, और अगर किसी शख्स ने उनको ये इंतखाब किया तो है सुभान अल्लाह। इसका महफिल का उन्वान है महफिल जमाले मुस्तफा। यानी ये महफिल का उन्वान इस बात का मुतकाजी है कि आज की इस महफिल जिक्र फिक्र में हम हुजूर के हुस्नो जमाल की बात करें। मेहरबानी में लंबा वक्त नहीं, चुके जुम्मा है हमारे लिए भी कल का, आपको पता है, और मेरे पास तो माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और मैं जुम्मा मेरे लिए काफी जिसे कहते हैं ना टफ होता है, हजारों का इज्तिमा है और मैं पूरा असल खिताब करता ही जुम्मे पे हूँ पूरा टका के घंटा सवा घंटा हमारी महफिल होती है अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। तो शाह साहब कह रहे हैं नहीं आप हर जगह करते हैं, वैसे कोशिश करते हैं, लेकिन अर्ज करने का ही मतलब है कि मैं जुम्मा है और आपने भी यकीनन कल जुम्मे की तैयारियां वगैरह, तो मैं चाहता हूं कि बस मकसूदी सी चंद बातें सुनवान पे हों। और असल मकसद तो यह है कि ये जितने आप लोग बैठे हो सारे सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, माशाअल्लाह पढ़ रहे हो, ये आप समझ सकते हो कि इतनी देर से यहां नातें हो रही हैं, अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है, अली अली हो रहा है। क्या हो रहा है? अली अली हो रहा है। और आजकल ये भी बड़ी परेशान कुल सूरत हाल शुरू हो गई है। शाह साहब, इन नकीबों ने तो हाथ ही कर दी है, नबी नबी कम करते हैं, अली अली ज्यादा करते हैं। जिड़ी रही कसर मुड़ खतीब काट छड़ देने, जो और रही कसर है वो नाथान पूरी कर देते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म का क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि जब नबी के जिक्र की महफिल है तो उसमें नबी नबी हो, ये अली अली क्यों हो रहा है? भाई तवज्जो है कि नहीं है? ये वही एतराज है जो पहले ऊपर था अब नीचे आया। ऊपर एतराज क्या था कि ये नबी नबी करते हैं, अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? तो पिछले 60-70 साल हमारे इस बात पे लग गए कि हमने कौम को ये बावर करवाया कि नबी नबी भी अल्लाह ही का जिक्र है। तवज्जो है? हदीसें सुनाते रहे, रब्बे कायनात ने फरमाया हबीबी जाल तो जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र कर बना दिया। अब कोई नबी नबी करेगा, मैं उसके नामा अमाल में अपना जिक्र लिखूंगा। अच्छा हुण उठो काम थोड़ा घटे है, हुण अगे आ गए जी कि ये नबी नबी होना चाहिए, अली अली क्यों है? आओ पापा वो हदीस भी सुन लो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अन नज़रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे पे तकना इबादत, जिक्र अली ने इबादत, अली का जिक्र सुनना सुनाना भी इबादत है। अली का जिक्र सुनना भी इबादत, अली का जिक्र सुनाना भी इबादत। लेकिन इस इबादत की लज्जत सिर्फ मोमिन को महसूस होती है।
मुनाफिक जल जाता है। कुछ बातें हम लोग करते हैं, लोग समझते हैं हम किसी को चिढ़ाने के लिए करते हैं। ओ भाईजान, हम जब कहते हैं अल्लाह अकबर, आगे क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। हिंदू चिढ़े के नहीं चिढ़े? वो कहते हैं जी कि कोई खुदा सिवाय अल्लाह के नहीं, ये तो हमारे राम का, चंद्र का, सारों का इनकार कर रहे हैं। हमने तो अपना कलमा पढ़ा, चिढ़ हो गया। इसी तरह हम जिक्र अली करते हैं, चिढ़ता मुनाफिक है। बोलिए, चिढ़ता मुनाफिक है। तो हम चिढ़ाने के लिए नहीं, हम तो अपने रब को मनाने के लिए अली नहीं करते। बाकी अगर मुनाफिक खुद चिढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो असर होता है ना साहब, मेहरबानी फरमाए ना। हर चीज का कोई ना कोई असर तो होता है। तो अली अली करेंगे, असर तो होगा, अपनों पे असर होगा, उनके दिल का नूर बढ़ेगा। और मुनाफिक पर ये बुरा असर होगा, वो बुरी तरह मुतासिर होगा कि उसका दिल जल जाएगा। बहरहाल हमने तो अली अली फिर छोड़ना नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अली का नाम सुनना भी, अली का नाम लेना भी। तो अली का जिक्र नबी का जिक्र, नबी का जिक्र खुदा का जिक्र। जब इतनी बात समझ आई, चलो मैं ये उधार भी पहले ही शासा में पहले ही खत्म कर दूं। आज कितने हुजूर के विसाल व कमाल के बाद, मतलब 1400-1500 साल हो गए, आज हम लोग अली अली कर रहे हैं नबी के साथ, खुदा की तो जब कभी इसकी जंग होती मुशरिकों के खिलाफ, तो फौज ये बाद में मैदान में उतारता, उलमा को पहले। तवज्जो है जी? अच्छा, उलमा बर्छियों, तलवारों और नेजों से लैस नहीं जाते। उलमा अपने मजहबी लिबास में मैदान में उतरते। वो सारे बावजू होकर, नए कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर मैदान में जाते और अव्वलन आमना के लाल पर दुरूद व सलाम पढ़ते। भाई तवज्जो है सबकी? हुजूर अभी आए नहीं है, पर जमाना उन्हें पहचानता है। और ये मां तो कहें जी हमने हवा में बातें की हैं, कुरान बयान करता है, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, सूरह अनफाल आयत नंबर 157। माशाअल्लाह यार, जाके बैठो ना यार। सूरह अनफाल आयत नंबर 157, अल्लाह फरमाता है ये वो मेरा मोहम्मद है, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। ये इस कदर अजमतों वाला है कि ये तौरात में भी इसके कसीदे इनके पास लिखे हुए हैं, इंजील में भी। और मेरे नबी की सीरत और सूरत के ऐसे नक्श उन किताबों में लिखे हैं कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान और हदीस चलेगा हमारा, हमारी हवा के बातें नहीं है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। मेरा अल्लाह कुरान में वाज़ेह फरमाता है कि ये जो यहूद और नसारा है, मैंने अपने महबूब की सीरत और सूरत के नुकूश तौरात और ज़बूर और इंजील में, सुहफ़ साबक़ा में ऐसे नक्श किए गए कि ये मेरे यार को इस तरह से पहचानते हैं कि जैसे बाप अपने बेटों को पहचानता है। यही बात है कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने हुजूर तशरीफ ले गए, तो अब्दुल्ला बिन सलाम ये यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे। ये आए मदीने तैयबा में हुजूर को मिलने, हुजूर को देखते ही पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने पूछा, अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे तुमने हुजूर को पहचाना? वो मुस्कुरा पड़े, फरमाया उमर, अल्लाह की कसम ये मेरे पास मौजूद तौरात के अंदर मुस्तफा की सीरत और सूरत का एक एक नक्शा रब ने बयान किया हुआ है, एक एक चीज बयान। इसलिए मुझे इन्हें देखते ही इनको पहचानने में कोई तरद्दुद नहीं हुआ। तो अल्लाह के महबूब का जिक्र दूसरी जगह, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। तौरात में भी इनके कसीदे, इंजील में भी इनके कसीदे। माशाल्लाह, महफिल का थोड़ा आपने ज़ोक नीचे कर दी। तस्बीह जेब भाई, तस्बीह में खिताब दे दौरान यही सवाब है।
मेहरबानी। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। तौरात में भी इनके कसीदे, इंजील में भी इनके कसीदे। अच्छा, तो अब वो अहले यहूद यानी यहूद और नसारा पिछली किताबों की वजह से मेरे हुजूर को क्या करते थे? बोले, पहचानते थे। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। यार ये कुरान मजीद से इस्तदलाल कर रहा हूं मैं। होता क्या था, बस इसको मैं बयान करके आगे बढ़ता हूं। हुजूर अभी आए, अभी सैकड़ों साल बाद हुजूर ने आना है, पर हुजूर की शाने तमाम उम्मतों को ऐसे पता है कि वो जो आले किताब थे वो हुजूर का नाम लेकर कहते, या अल्लाह इन मुशरिकों पर हमें फतह अता फरमा, तुझे वसीला आखिरी नबी का। मेरा रब फरमाते हैं कितने ये बदबख्त हैं, मेरे मोहम्मद की सीरत और सूरत को जान पहचान कर उनके आने से पहले मुशरिकों के खिलाफ ये फतह की दुआएं मांगते थे, वसीला करते मांगते थे। और जब मेरा महबूब आ गया मुनकिर हो गए, और लानत हो मुनकिर हो तुम पर। कुरान है ये, मैं अपने घर से बात नहीं कर रहा। फलानतुल्लाहि अलल काफ, और लानत हो काफरो और मुनकिर तुम पर। हाँ, ये भी एक मसला है। जेड़ा लानत जोगो होवे उससे लानत पाने तो कोई हरज कोई नहीं है। जब हम कहते ना यजीद पे लानत बेशुमार, शिमर पे लानत, ते कईयां दे सीने छलनी होंदे ने, दर्द होंदे ने, नहीं हमें लानत नहीं पेनी। ओ भाई, जेड़ा लानत जोगा ना होवे ओदे उत्ते लानत पाना गुनाह है, तो जेड़ा होवे ही पक्का लानती, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं मेरे यार को पहचान कर, जान कर, सीरत और सूरत के नक्श पढ़ के सुन के जब वो आ गया तो मुनकिर हो गए हो तुम। अच्छा, अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं बड़े मजे से, ताकि मैं चाहता हूं ना मेरे सुनने वाले एक रब के साथ मसला उनके जहन में बैठे। तवज्जो है। तो हुजूर को जानते पहले से थे, तवज्जो है, हुजूर को पहचानते पहले से थे, लिहाजा हुजूर पर 400 उलमा मैदाने जंग में जाकर क्या करते? फिर वो 400 उलमा, उनका जो बड़ा सरदार होता, उनका जो बड़ा इमाम होता, वो हाथ उठा कर कहता, ए अल्लाह तुझे आखिरी नबी का वसीला, हमें फतह व नुसरत अता फरमा। अल्लाह करीम उनकी उस फतह की दुआ की वजह से तो बाहिमियरी को फतह अता फरमाता। बस उलमा का काम खत्म, अब उलमा पीछे, आर्मी आगे। उलमा पीछे, फौज आगे। कितने उलमा? बादशाह ने अगर हमला करना है यमन पे तो यमन में, मिस्र पे तो मिस्र में, दुनिया के जिस कोने में बादशाह ने जंग के लिए जाना है उलमा साथ। अब एक जंगी मुहिम से ये बादशाह वापस आ रहा था, तो जहां आज मदीना है, यहां से जब इसका लश्कर गुजरा, यहां इसने पड़ाव किया, क़याम किया, तो 1-2 दिन सस्ताने के बाद इसने ऑर्डर किया, चलो भाई कूच करो। उलमा आए, उन्होंने कहा सॉरी सर, हम नहीं जाएंगे, हमने इधर ही रुकना है। उसने कहा तुमने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, आज यहां आकर तुम कहते हो मेरे साथ नहीं जाओगे, वजह? उलमा ने कहा बादशाह सलामत, वो जिस आमना के लाल मोहम्मद मुख्तार नबी के नाम के वसीले दे के हम दुआएं मांगते थे ना, हमारी किताबें कह रही हैं उनका यहीं पे घर होगा। वो हिजरत फरमाकर मक्का से यहां पर तशरीफ लाएंगे। हम चाहते हैं कि जब वो आए तो उनका इस्तकबाल करने वाले हम हो, और अगर हम ना हो तो हमारी नस्लों में से कोई हो।
तवज्जो है जी, माशाल्लाह, आपका ज़ौक़ सलामत रहे। हमारा हम में से कोई उनका इस्तकबाल करे। बादशाह कहने लगा पक्की बात ना क्या आगे कभी ऐसे कुछ गल की थी कच्ची? कहने लगा तो फिर तुम क्यों, मैं भी यही रहूंगा। जितनी भी मदीने तैयबा के हवाल पर लिखी हुई किताबें हैं, तमाम सीरत तारीख की किताबें, टोटली हर एक किताब को उठा के पढ़ो, वहां पर यही लिखा है कि इन्हीं लोगों ने फिर क्या किया, उस शहर को बसाया और फिर इन्हीं की नस्लें उस शहर में आबाद हुई। और तवज्जो है, और तवज्जो है ना, इसीलिए उलमा फरमाते प्यो दादे आशिक होवन, नस्ल भी आशिक ही होनिया हैं जी। ये इश्क रिसालत, ये एक ऐसी खैरात और करम है, ये खून में, डीएनए में मुंतकिल होता है। मेहरबानी मेहरबानी, ये किस में मुंतकिल होता है? खून में, डीएनए में मुंतकिल होता है। अगर बाप दादा आशिक आले बैत है, नस्ल भी आशिक आले बैत हो। हाँ, और बाप दादा अगर यजीद के मायती हैं तो फिर आगे नस्लें भी हैं। इल्ला माशाल्लाह अगर कोई किसी का दिल फेर दे, वो एक जमी जिसके कहते हैं कुल्ली कानून से जो है ना वो अलग है। तो अब जब ये मैं बात कर रहा था, तवज्जो है, अब वो जो तुब हिमियरी था उसने वहीं पे शहर बसाया, फिर एक अपना महल बनाया, उस महल में एक खिड़की रखवाई, घंटों उस खिड़की के सामने खड़ा होता, जाने पे मक्का उसकी तवज्जो होती, मेरे नबी के आने का इंतजार करता। माशाल्लाह, इलाके का क्या नाम है? लालाजार। लालाजार, अल्लाह आपके दिलों को लालाजार ही कर दे, है ना। अल्लाह पाक आपके दिलों को ईमान के फूलों से मुहम्मर मुहत्तर मुनव्वर कर दे। ए आले ईमान, तवज्जो से सुनना। अब जब इंतजार होता रहा होता रहा होता रहा, बिल आखिर जब ये जाने लगा तो इसने एक दिन कलम उठाया और मेरे नबी की नात लिख दी। शहीद वाला अहमदा अन्नहु नबीयुम मिनल्लाहि बारियन समी वलौ मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुंतु वज़ीरन लहू व इब्ने अम्मी वजाहतु बिस्सैफि आदाअहु व फर्रज। अरबी का जमाना पालूं, मैं उनका दौर पालूं, और अगर मुझे उनका जमाना नसीब हो गया, मैं उनकी भी नौकरी करूंगा, उनके चच्चे के पुत्र की नौकरी भी करूंगा। फलहु मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुंतु वज़ीरन लहू व इब्ने अम्मी। काश मेरी उम्र लंबी हो जाए, मुझे उनका जमाना मिल जाए, मैं उनकी भी नौकरी करूंगा, मैं उनके चचा के बेटे की भी नौकरी करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, चलो हुजूर को तो पहचानते हैं, ये चच्चे का पुत्र कौन है? ये चच्चे का बेटा कौन है जिसकी नौकरी गुलामी करने के लिए 1000 साल पहले कलाम लिखे जा रहे हैं, शेर लिखे जा रहे हैं। आइए अब मैं बात करूंगा मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहमदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि मौला अली अगली उम्मतों के वलियों के भी रहनुमा है, इस उम्मत के वलियों के भी रहनुमा है। और एक और जुमला करूंगा, हजरत सैयदी जनाबे हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी आप फरमाते हैं कि रूह नबी आलम अरवा में नबियों की रूह की तरबियत करती रही, और रूह अली आलम अरवा में वलियों की रूह की तरबियत करती रही है। लिहाजा जैसे हर नबी मेरे नबी
से प्यार करता है, वैसे हर वली मौला अली से प्यार करता है। दोस्ताने गिरामी, ये कहना कि नबी नबी के साथ अली अली क्यों करते हो सजना, ये नवा रिवाज नहीं है, ये तो नबी के आने से 1000 साल पहले भी नबी नबी भी हो रही थी, अली अली भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मिलके हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। इसीलिए फिर हमने ये सदा लगानी है कि आहले नजर की आँख का तारा, अली अली आहले वफा के दिल का सहारा, अली अली आहले वफा के दिल का सहारा। अली अली की आवाज आए ना यार, आहले वफा के दिल का सहारा, एक के फेक सुरूर सा रहता है रात दिल, एक के फेक सुरूर सा रहता है रात दिल, जब से हुआ है विरद हमारा। यार अली अली मुंह जो करने अल्लाह दे बंदे केड़ा कोई परेशानी होती, अली अली करने से हुजूर भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होता है, नबी भी राजी अल्लाह भी राजी। पर हाँ मुनाफिक का कलेजा जल जाता है ते सानू मजा आंदा है ना। मेरी गल सुनो, पता लगा फलाना जेड़ा साडा मुखालफ जना है इस गल तो चिड़दा है, असीं वो काम जरूर करने हैं। हुण बंदा पूछे क्यों, यार थोड़ा शरीकों भी ते साड़ना है ना। आखिर यार एक किड़ी कोई तेन सवाब हो सके, सवाब सवाब छोड़ पर चस बड़ा आंदा है। ओ उत्थे ते सवाब भी कोई नहीं, सिर्फ चस है, इत्थे सवाब भी है नाले चस भी है। इस वास्ते आवाज आए, एहले वफा के दिल, एहले वफा के दिल का सहारा, आज़मे ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़मे ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा। तो बाहिमियरी कलाम लिखता है, अगर मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं हुजूर का जमाना पालूं, मैं उनकी भी नौकरी करूं, उनके चचा के बेटे की भी नौकरी करूं। और अगला जुमला बड़ा अजीब है, कहता क्या है, बच्चा हत्तो बिस्सैफी आदाअहू, फिर मैं क्या करूं, तलवार पकड़ लूं, तलवार पकड़ लूं, हाथ में तलवार पकड़ूं, उनके दुश्मनों से जिहाद करूं। भाई इस बात पे गौर करिए, इसका मतलब यह कि इश्क हर जमाने में उसके रूल वाज़े हैं। आशिक अपने महबूब के दुश्मन से कभी भी नरमी नहीं कर सकता। इसका मतलब है 1000 साल पहले के आशिकों का भी यही नजरिया है, मेरे हाथ में तलवार और मोहम्मद के दुश्मनों का सर फट के रख, वो फर्रज तो अन सदरिही कुल्लहिमी, ओए हुजूर पर आने वाली परेशानियां मैं अपने सीने पर ले लूं, मैं ढाल बन जाऊं हुजूर के सामने। ये कितना अरसा पहले सरकार, बोलिए बोलिए, 1000 साल पहले आशिकों की यही सदाएं लग रही हैं। और ये कौन है कि जिसका हजारों साल पहले भी धड़ल्ले से जिक्र हो रहा है, वो और कोई नहीं है, वो ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, कुल नबियों का ताजेदार,
कुल नबियों का पीर मौला अली कबीर सिद्दीक अकबर का मुर्शिद, आमना का लाल नबियों का मुख्तार हजरत सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। तो अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को बनाया ही ऐसा है। सूरत भी बेमिसाल है, सीरत भी बेमिसाल है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मजीद चंद मिनट और गुफ्तगू करूंगा और मैं चाहूंगा कि आपका ये ज़ौक़ न टूटे। जाना अच्छा ठीक है, फिर आपकी तवज्जो इधर तुम बैंड करने होते अद्धा मजमा देखना जरा पता नहीं क्या गाल हो। मेहरबानी, तवज्जो है आपकी, ध्यान मेरी तरफ रखना है। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल और मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल। मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत रब ने नहीं बनाई और मेरे नबी की सीरत जैसी मेरे रब ने किसी की सीरत नहीं बनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। चौधरी साहब नजर बद दूर, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं निका जा से जइया से अल्लाह खुश रखे। मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत वालों को बंदा मोहब्बत की महफिल में याद कर लेता है। बैठ जाए, तशरीफ रखें। अच्छा, अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। मेरा भाई है यार, आप क्या देख रहे हैं? अल्लाह इनको सलामत रखे। और हमारी दोस्तियां यारियां न रोकड़े की वजह से न कौम कबीले की, हमारी दोस्तियां यारियां हुजूर की वजह से होती हैं। जो सरकार का प्यार दिल में लिए, हम ये नहीं देखते खानदान क्या है, पार्टी किड़ी है, खांदा के वे लांदा के वे, बस हमारा है जिसके दिल में हुजूर का प्यार है। बस हम यही इसी रिश्ते से जुड़ गए हम दहर में। हाँ, जुड़ गए दहर में रिश्ते मोहम्मद के साथ। ये वो रिश्ता है जिसने हमें कायनात में जोड़ दिया है। तो मैं बात इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं, मैं लंबा वक्त आपका नहीं लूंगा। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल और मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल। मेरे नबी की सूरत यानी हुस्न जमाल, रब ने ऐसा बनाया। बस एक सादा सा जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। कई लोग बचपन में बड़े सोने होते हैं, थोड़े बड़े हो गए, कान इधर खेरल गए, कुछ उस्तादा छिके हैं जी, कोई बीमार हो गए, मुंह सूख गया, नक टेढ़ी हो गई। फिर लोग कह रहे होते हैं, बच्चे को पीछे कर दे, नहीं तंग होता हूं मैं। लोग कहते हैं निकियां बड़ा सोना होना सी, बीमार हो गए, रंग शंग उड़ गए। कोई बचपन में वैसे ही होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, कहते हैं यार निकियां में माड़ुआ जैसी थी, हुन बड़ा सोना होना। और कई जवानी में चढ़ते हैं ना, हाय हाय हाय, ऐसी टोर जनाब जिसकी चाल नहीं चली जाती। माशाल्लाह, रंग सूरत शक्ल, चलते हैं तो 2-10 बंदे रुक कर देखते हैं। उम्र बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता चेहरा वो रौनक खत्म होती गई, चेहरे की वो सुर्खी जर्दी की तरफ आ गई, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, चेहरा झुर्रियों से भर गया। अब फिर लोग कहते हैं यार इस बाबे नू हिंज ना वेख, ए जवानी च एडा सोहना हुंदा सी ना, 50 बंदा ऐसा खल के वेखना सी, मुफ्ती जी ए चौधरी एडा नहीं सी, ये बड़ा सोहना हुंदा सी। ए ते हुण उम्र हो गई 80-90 साल, ते हिंज दा लगदा है। कायनात में एक ऐसा है जिसे रब ने हसीनों का बादशाह बनाया। तू शाह खुबा तू जाने जाना, तू शाह खुबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी।
हुसैन बयां के सदके में तेरी मीठी जुबां के सदके बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा है कितना दिलकश खिताब तेरा ना बन सकी है मेरा नबी हसीनों का बादशाह मेरा नबी बचपन में सोहना जवानी में और सोहना ओए मक्के में और सोहना मदीने में बहु सोहना ओए काबे वल मो माया काबे वल मो माया काबे वल मो माया एक सोना तो लगने ओए दूजा फेर भी तो माया बचपन में मेरा नबी हसीन लड़कपन में और हसीन जवानी में और हसीन बुढ़ापा तो आया ही नहीं क्योंकि बुढ़ापा जवाल की दलील है और मेरे नबी के लिए जवाल रब ने रखा ही नहीं रब ने कमाल ही कमाल रखा है इसलिए दोस्ताने गिरामी मेरे नबी मुकर्रम के चेहरे पर मेरे नबी की जुल्फें नबी की दाढ़ी मुबारका सफेद नहीं थी कुल 18 बाल मेरे नबी की दाढ़ी के सफेद थे सहाबा फरमाते हैं बाल गिने जा सकते थे और वो हुस्न में इजाफा यूं कर गए थे यूं लगता था कि जैसे नबी की दाढ़ी में चांदी की तारें लगी हुई हैं तवज्जो मेरा नबी हसीनों का बादशाह जुमला पूरा करना ना जुमला पूरा करना मेरा नबी हसीनों का बादशाह मेरे नबी का हुस्न जमाल बेमिसाल अब मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा दोस्ताने गिरामी ये जो अकीदा होता है ये बड़ी सख्त चीज होती है जल्दी जल्दी कोई बंदा अपने अकीदे से हटता नहीं है एड़ी चोटी का जोर लगा लो शिया सुन्नी नहीं होगा सुन्नी शिया नहीं होगा ए अलग गल है मौलवी जिन्नू चावन शिया बड़ा थे वो गल नहीं समझ आए काम बड़ा मुश्किल है नहीं अपना जिसके साथ बंदे की वाबस्तगी पार्टी वाले तो कुछ ना विच असल पार्टी है तो ना फसली बटेरे वो जो कदे इधर छाला मार दे डडुआ नालो कदे उधर छाला मार दे कदे उस जगह कभी इस जगह है कभी उसके घर कभी इसके घर फिर यूं ही दर बदर ठीक है कई नजरियाती कारकुन है जी मर जाते हैं पार्टी नहीं छोड़ते उनको जितना मर्जी ऑफर लगाओ जी हम ये दे देंगे वो दे देंगे नहीं छोड़ते तो कोई मसलक छोड़ेगा तो जब मसलक नहीं छोड़ेगा तो दीन कौन छोड़ता है दीन छोड़ना और ज्यादा मुश्किल काम है पर एक जुमला के अपने नबी के हुस्न का मयार बताऊंगा कि मेरा नबी वो हसीनों का बादशाह है कि जिसका सिर्फ चेहरा देख के काफिरों ने अपना दीन छोड़ के मुसलमान हो गए ओ भाई वाहिद मेरे हुजूर हैं सिर्फ नबी का चेहरा तक कर चेहरा देखकर
काफरों ने कलमे पढ़ी। दो वाक़े सुनाऊंगा आपकी तवज्जो के लिए, एक ज़ौक़ के लिए। और इन महफिलों का मकसद यह है कि आने वाला ताकि उठ के जाए, उसके दिल की तख्ती पे एक मोहर लगी हो, बड़े बड़े सोने आए पर आमना दे लाल जहा सोना है ही कोई। ये नहीं है कि जी है ही कोई नहीं, शायद कहीं हमें होता नहीं है कोई नहीं, शायद हो पर हमें नजर ना आया हो। नजर कैसे आता, रब ने बनाया ही कोई नहीं। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों नो जहां में नजर नहीं, महबूबो मुहिब का कोई सनी नहीं, महबूबो मुहिब का कोई सनी, एक का जिस्म नहीं हो, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं हो, एक का। और जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, आप सादों। दो वाक्य सुनाऊंगा। पहला वाक्य, हुजूर मुज़ाफ़ात मक्का में तशरीफ ले गए, तो ये जो होते हैं ना खाना बदोश किस्म के लोग, जो एक थोड़ा सा एक जगह रहे थोड़ा सा, तो इनके साथ सामान माल वगैरह होता है, कोई खरीदते हैं कोई बेचते हैं। हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया, मेरे नबी ने मालिक के साथ, उसका जो घोड़े का मालिक था, सौदा किया, इतने का ठीक है, मैं तुझे फलां जगह पर फलां वक्त पैसे दे दूंगा। कहा जी ठीक है। हुजूर घोड़ा लेके आ गए, पीछे आपस में दूसरे को कहते हैं तू इसको जानता है? नहीं। तू जानता है? नहीं। वो यार इतना कीमती घोड़ा दे दिया, जानते भी नहीं हो। इस कबीले की सरदारनी एक औरत थी, बड़ी जिसे कहते हैं पक्की उम्र की औरत। तो कबीले में शोर मच गया। उनका एक दस्तूर होता था कि जो सरदार होता था उसका खेमा जो है वो मेन दरवाजा जहां से एंट्री होती है, वैसे भी आपको पता है इस किस्म के लोग इसी तरह, तो वहां से जो आने जाने वाला होता वो गुजर के जाता। तो शोर मर गया, ओ ये हो गया, ढूंढो ढूंढो, देखो कौन है, किधर है। देखा, रुको क्या है। कहने लगे सरदारनी साहबा वो बंदा आया था, घोड़ा खरीद के ले गए, अब जानता भी उसे कोई नहीं है। तो कहा उसने क्या कहा फलां दिन फलां जगह मैं तुम्हें घोड़ा दे उसके पैसे दे दूंगा। तो कहने लगी बस जाओ वापस दे देगा। ने कहा ये इतना महंगा घोड़ा अगर ना दिए, कहने लगी मैं दे दूंगी। अच्छा, अब कबीले वालों ने ये समझा शायद ये सरदारनी साहबा जानती हैं, लिहाजा मसला कोई नहीं है। एक बंदे ने कहा सरदारनी साहबा आप इनको जानती हैं, कौन है, कहां से हैं? कहने लगी जानती तो मैं भी नहीं हूं।
जानती तो मैं भी नहीं हूं। उन्होंने कहा फिर तू गारंटी उठा रही है, जामिन बन रही है, इतनी बड़ी रकम की जमानत अनदेखे अनजाने कौन उठाता है? कहने लगी बाल सफेद हो गए मेरे, कबीले की सरदारी की है, अच्छे बुरों को जानती हूं, वल्लाहे इन वजहहू लैसा का वजहिल काज़िब। न नाम का पता है, न हसब का, न नसब का, न कौम का, न कबीले का, मैं ये नहीं जानती कौन है, पर सिर्फ चेहरा देखा था, इतना पता है ये चेहरा सच्चे का चेहरा है, झूठे का चेहरा है। जुल्फ तेने महबूब मेरे दे, ओ केड़ा वेख फिदाना होया, किसने झल्ली ताब हुस्न ते केड़ा वेख फनाना होया। ते जिसने हाय हाय जिन्ने वेख लिया एक बारी, ओ फिर जुदा ना होया। आज़म मेरे यार दी अख दा कदी तीर खता ना होया। एक और वाक्य सुना था, एक और मेरा नबी हसीनों का बादशाह। ये जुमला रुकना नहीं चाहिए, मेरा नबी हसीनों का बादशाह। जमाले मुस्तफा बयान हो रहा है ना, जमाल मेरे नबी का हुस्नो जमाल क्या है। वो एवें तो नहीं सदियां बाद जिन्ना ख्वाबां च वेखिया ते मस्त हो गए, इस सूरत नू में जान आका के जाने जहान आका। वो सच आका ते रब दी शान आका, जिस शान तो शाना सब मुखचंद बदर शाह शानी है, मथे चमके लाट नूरानी, कली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेहर, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ी। ये वैसे तो लोगों ने नहीं कहा। गिरामी मर्तबत हाज़रीन तवज्जो फरमाई। एक और वाक़या, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो जिनके दिलों पर मोहरें हैं ना, फतोबे अला कुलूबिहिम, जिनके दिलों पर मोहरें लग गई तो उनकी हालत क्या है? फलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन, इनके कान हैं हक सुनते नहीं है, इनकी आंखें हैं हक को देखते नहीं है, इनके दिल है समझते नहीं है, हक की तरफ मुड़ते ही नहीं है। क्या हुआ फिर? तो बे आला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर मोहरें लग गई। तो मेरे हुजूर चूंकि हसीनों के बादशाह थे, हुजूर जब बोली बोलते, हुजूर की बोली का तीर दिल में उतरता। हुजूर अगर किसी को देख लेते, आंख का तीर भी दिल में उतरता हैं जी। वो जो कहता ना, आज़म मेरे यार दी अख दा कदी भी तीर खता ना हो। फिर जो जो हुजूर को देखता उनकी, तो मक्के वालों ने देखा कि भाई जो इनकी बातें सुनते हैं इनके साथ, जो इनको देखते हैं इनके साथ, उन्होंने एक काम किया। और जो बड़े बड़े खबीस किस्म के थे ना कुड़ियां जड़े, उन्होंने बैठ के प्लान किया कि आज के बाद ना मोहम्मद की कोई सुनेगा ना मोहम्मद को कोई देखेगा। लिहाजा जब हुजूर कबाइल की तरफ तशरीफ ले जाते तो एक बंदा साथ होता, आवाज मोहम्मद आ गया, मोहम्मद आ गया। औरतें अपने बच्चों को मोहम्मद आ गया, भागो भागो भागो, दरवाजे बंद। तो बच्चों को एक डरा दिया गया हुजूर की जात से, और बच्चों के जहनों में एक जनाब जिसे कहते हैं ना
कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि ये जादूगर हैं, जो इनको देखते हैं फिर उनका ही हो जाता है, लिहाजा कोई भी न इनको देखेगा न इनके सामने गए। आपको पता है कि एक रीत चल पड़ती है, महीने बाद, 2 हफ्तों बाद, हफ्ते बाद, जब कभी हुजूर का गुजर होता, हवा आ गया, मोहम्मद आ गया, लोग भाग जाते। यूं ही वक्त चलता रहा। जो दरमियानी उम्र के बच्चे थे 8-10 साल के, वो थोड़े बड़ी उम्र के हो गए यही सुनते हुए। हुजूर एक दिन गुजरे, यही ऐलान हो गया मोहम्मद आ गया। तो एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, वो भी इसी माहौल में परवान चढ़ा था, बड़ा हुआ था। उस दिन उसकी किस्मत कि उसकी मां घर में नहीं थी, वरना रोज मां अंदर बंद करके दरवाजा, ओ नहीं जाना मामा। आज इसने कहा यार देखें तो सही, ये जिस मोहम्मद से मेरी मां मुझे रोकती है ये है कौन? चूंकि कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ था, वो जादूगर है, तो एक डरावना सा कॉन्सेप्ट था। सोचता रहा कैसे देखूं दरवाजे का, तो नहीं, दरवाजा नहीं खोलूंगा। चुनाचे पूरी हिम्मतें जुटा के छत पे चढ़ा, ये देखने के लिए कि यार मोहम्मद है कौन, कैसा है। छत पे चढ़ गया। मेरे हुजूर जब चलते थे ना, तो खरामा खरामा चलते थे, नाजा नाजा चलते थे। हाय हाय, वो किसी ने क्या खूब कहा था ना, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मथे जदों मथे त्यूड़ी चढ़ावे, ओ मता त्यूड़ी पावे, जे ओ मथे त्यूड़ी पावे, खोल देवे जे वल जुल्फां दे, ते राही राह भुल जावे। तो मेरे तरन्नुम में मैं पढ़ता हूं, जरा थोड़ा आगे आगे बढ़ के पढ़ूंगा, चले इसको मैं बाद में इसके अख्तिताम पे पढ़ लेता हूं। तो मेरे हुजूर पाक गुजर रहे हैं, नाजा नाजा खरामा खरामा चल रहे हैं। क्या सरकार की टोर थी, हैं? वो आजम वो कहते हैं ना कि फुल्लां दी रंगत उड़ जावे, जदों पैर चमन विच पावे, जिथे जिथे कदम टिकावे, उथों धरती लिफ 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 जावे। हाँ, वो जेड़ा ना वेखे वो सेके, तो जेड़ा वेख लेवे वो पछतावे। जेड़ा ना वेखे वो सेके, तो जेड़ा वेख लवे वो पछतावे। बहरहाल मैं बात कर रहा था, हुजूर ऊपर नहीं देखते थे। नबी पाक ने मना किए कि चलते हुए ये जो ना परेशान नजरी से, ये कई लोगों की आदत होती है, नीचे खड्डा होगा इधर उधर देखते हुए गड़म से बीच में। हुजूर चलते हुए अपनी निगाहें सामने और नीचे सर झुका के चलते थे। पर आज न जाने क्या हुआ कि जब हुजूर इसके घर के पास से गुजरे, एक निगाह हुजूर ने ऊपर उठाया। मेरे नबी का चेहरा जब इसने देखा, अंदर हालचाल नहीं मच गई हैं? फिर वो जो कहते हैं ना कि आजम मेरे यार दी अख दा कदी तीर खता ना होए, खता ना होए। तो ये खता नहीं किया, बस दिल में उतर गई वो निगाहों का तीर, दिल पकड़ के बैठ गया। हाय ओ मेरी माँ, तू तो मुझे डराती थी, इतना सोना है, इतना प्यारा, इसे जादूगर कहती थी। दिल धड़क रहा है, वल्लाहि इन्न वजह लैसक वजिल काज़िबे वस्साहिरे वल काहिने। ना ये चेहरा कायनों वाला, ना ये चेहरा जादूगरों वाला, ना ये चेहरा झूठों वाला, और ये तो सच्चे का चेहरा है, ये तो प्यारे का चेहरा है। हाँ, मेरे नबी के हुस्न का तीर लगा दिल में। और अगला जुमला सुन, अगे अगे मेरे आका ते पीछे पीछे है। आगे आगे मेरा नबी, पीछे पीछे ये मेरे मुस्तफा सैयदुल वरा सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबियों के ताजेदार नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में, ये भी मेरे नबी की मैयत में, ये भी मक्के में ये आया था। काफिर था, नबी को देखा मुहम्मदी बन गया। माँ वापिस आई, बेटा किधर है? पता लगा वो तो मुहम्मदी मुस्तफवी बन गया है। लगी मातम करने, कभी सर का मातम, कभी दिल का मातम, मुख्तलिफ किस्म के मातम हो रहे हैं कि जनाब ये मेरा बेटा किधर गया। बिल आखिर तंग आई, कहने लगी जब तक मेरा बेटा मोहम्मद को छोड़ के वापस नहीं आता मैं खाना नहीं खाऊंगी। भूख हड़ताल कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में नकाहत आ गई, बेहोशियां तारी हो गई। उधर मेरे नबी के सहाबी को पता चला माँ ने खाना खाना छोड़ दिया है, पानी पीना छोड़ दिया है, मरने के करीब है। कुछ लोग गए, कहने लगे तेरे लिए सारी जिंदगी ये ताना बन जाएगा कि ये वो बंदा है कि जिसकी वजह से इसकी मां मर गई। चल ऐसा काम कर, जहां मां को जरा दिलासा दे, मां को मजबूर कर कि वो खाना खाए, वो पानी पिए। चुनांचे ये सहाबी रसूल मां के पास चले गए। ओ मेरी मां, खाना भी खा, पानी भी पी। कहने लगी अल्लाह की कसम, जब तक तू मोहम्मद को छोड़ने का ऐलान नहीं करता न मैं खाना खाऊंगी न मैं पानी पीऊंगी। कहने लगा माँ खा ले पी ले। कहने लगी अल्लाह की कसम में न मैं खाना खाऊंगी न मैं पानी पीऊंगी, मेरी एक शर्त है, मोहम्मद का दामन छोड़ना होगा। अब फिर आशिक ने अपना जवाब क्या दिया? कहा अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं। कहा ना ना, तो कहा फिर मेरा फैसला भी सुन। या अम्मा लौ कानत लगे नफ्स, लौ कानत लगे मियतु नफ्स फखरजत नफ्सन 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 फवल्लाहि मा तरक्तु मुहम्मदा। ओ अम्मी, अगर ये तो तेरी एक जान है जिसकी तू मुझे धमकी दे रही है, अगर अल्लाह तुझे 100 जाने दे, यूं ही एड़ियां रगड़ 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 के मेरी आंखों के सामने मारे जाए, 100 बार तुझे मरता देख सकता हूं, पर मोहम्मद का दामन कभी छोड़ूंगा नहीं। हो बिजली डरदी लिशिक न मारे, जो मथे त्यूड़ी पावे, खोल देवे जे वल जुल्फां दे, तेरा ही राह भुल जावे ते फस जावे जे जान दा पंछी, ओनू उड़ना याद न आवे। आजम कहर दी हुस्न जवानी, उजदी चाल चली ना जावे, ते फुल्लां दी रंगत उड़े उड़े जावे, जदों पैर चमन विच पावे, ते हाथ रखे जे फुल्लां अंदर, ते हाथ ना। मेरा नबी
फिर जुमले उत्थे ही हाजी साहब फिर ये गल नहीं तुसीं घड़ी तकदे हो तां तवज्जो नहीं है। मेरा नबी हसीना दा बादशाह बात इधर मुकम्मल। मेरा नबी हसीनों का बादशाह। तो जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस भाई जानजेब साहब की एलिया मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, अल्लाह कब्र में सईदा पाक का कुर्ब नसीब करे। अल्लाह का शुक्र है यहां उन लोगों को इन्होंने बुलाया है कि जो सईदा पाक के बेअदब नहीं है, जो सईदा पाक से मोहब्बत करने वाले। सईदा पाक फातिमा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा, नबी की धी रानी, वो नबी की धी रानी के हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदारनी है, तमाम जन्नती औरतों की सरदारनी है। तो पुत्र फातिमा पाक दे कौन ने? अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब आलिल जन्ना, ए जन्नतियां जवाना दे की ने सरदार। क्यामत वाले दिन सजनों अली पाक मोहरा लाला जन्नत अल टोर गए, कुड़ियां आला पोर्शन बीबी पाक कोल, जणियां आला पोर्शन हसन हुसैन कोल, तो साड़ियां तो फिर मौजा ही मौजा हैं। इस वास्ते हमारी महफिलों में आले नबी का अदब होता है, सहाबा का भी हम अदब करते हैं। वो और मुनकर लोग हैं जो सहाबा के बेअदब। हम तो किसी वली की बेअदबी को आराम समझते हैं, सहाबा तो सहाबा, सहाबा का एहतराम वाजिब है। सहाबा बड़ी अजीम हस्ती हैं, वो ना होते तो हम तक कुरान कैसे आते, वो ना होते नबी के दीन का झंडा मशरिक तक मगरिब कैसे जाता, वो ना होते रूम कैसे फतह होता, वो ना होते फारस कैसे फतह होता, वो ना होते यमन कैसे फतह होता, मिस्र तक फौजें, इस्लाम की फौजें कैसे रोनती आलम कुफ्र को। ये सब मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा की मरून मिन्नत है। इसलिए मुसलमान बंदा हो वो ना आल का मुनकर हो सकता है ना सहाबा का मुनकर, लेकिन आल वो हैं कि वो नबी के सोने सोने यार भी उनसे प्यार करते हैं। ए साढ़े लोगों ने कुछ जहना जी पता नहीं के बड़ा मौलवियां, बिलखुसूस 2 नंबर मौलवियां बचो ना बोलो। किसी 1 नंबर पीर या 1 नंबर मौलवी को चेक करना, उसके सामने मौला अली का नाम लो, अगर अली पाक का नाम सुनकर उसकी तबीयत में बांगपन आ जाए, खुशी की कैफियत आए, समझो बंदा ठीक है। और मौला अली का नाम आए तो 70 वारा इंजन करे, चावा पीवे, इधरों मुड़े, इधरों पानी पीवे, हैया 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 करे, समझो दर्द है इसके अंदर। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, अल्लाह इनकी मर्जों को और बढ़ाता है। मैं होने करना फिक्र ना करो, देखो ना बंदा पकड़ाया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा नबी हसीनों का भाई जब गल मुकाओ ना, तो हुजूर की आल के भी हम गुलाम, हुजूर के सहाबा के भी हम गुलाम। तो हुजूर के जो बच्चे हैं, मैं कह रहा था कि उनकी उम्रें देख के सहाबा ने अदब नहीं किया। हसन हुसैन पाक की उम्र कितनी थी जब हुजूर का विसाल हुआ? 5 साल 6 साल, या चलो 6 साल 7 साल। आजी ज़हीर साहब बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ए दसो के पीस मस्जिद इमाम 6 साल का बच्चा रखोगे? कुछ कंप्रोमाइज नहीं भाई, नहीं हो सकता। इमामत के लायक नहीं है नाबालिग बच्चा। चलो ये तो हो गया ना, मौलवियां वाला काम तो फारग हो गया। आजी साहब को काउंसलर शौंसलर निका बच्चा बढ़ा सकते हो कि नहीं? नहीं बनता। कहते हैं जी कानून ही नहीं। अल्लाह यार पुलिस भर्ती को ना करना, नहीं कानून ही नहीं। तो 6 क्या 10 साल क्या 15 साल का बच्चा भी हो, आप कहीं भी उसको नौकरी पे भर्ती करता ही कोई नहीं। तो कदी तुम अपने नबी पाक को लवियां तसवर करके 2 बार दरूद पढ़ के पूछे कि या रसूल अल्लाह असी तो काउंसलर नहीं बनाने हैं बच्चियां, इमाम मस्जिद नहीं लगाते, आपने 6 और 7 साल के बच्चे को जन्नत का मालिक बना दिया। इस दिमाग के अंदर इस बात को घुसाओ। यहां से पता चला जिनका नाम हसन हुसैन है, अली है, ज़ारा है, ये वराउल वरा लोग हैं। वराउल वरा ये हमारे अकल के तराजू पे तुलने वाले नहीं। और ये इसी नजर से सहाबा ने इनको बेमिसाल करार दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक हसन पाक को उठा के कंधों पे चल रहे,
अबू बकर अपने बच्चे बंदा चुके थे, फिर ए अली का पुत्र चुकी जा रहे हो। यही जुमला बुहारी के हदीस है, मौला अली पूछे अबू बकर है के ऐसे इमाम हसन को उठाया हुआ है कंधे पे, तो कहते हैं के वे तेरा पुत्र थोड़ा ही है। अली मुस्कुरा रहे, कहते हैं मेरा पुत्र नहीं तो फिर किस दे? वो कहते हैं जिस उत्ते इसकी शक्ल है उसी का पुत्र है। मेरे ख्याल में आपको मजा नहीं आया। आया तो हसन पाक की शक्ल किस पे थी? रसूलुल्लाह पे। कहने का ये मतलब था अली तेरी वजह तो नहीं, मैं हुजूर दी वजह तो चुके होया है, हुजूर का प्यार। तमाम मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को इसलिए उठाया ताकि ये अंदाज देखकर ज़हरा पाक भी खुश हो जाए, अली भी खुश हो जाए, रसूलुल्लाह भी खुश हो जाए। इसलिए सजनों ये घराना वराउल वरा है। अनीब कुरैशियों को शिया आखे, वाबी आखे, जे मर्जी आखे, मैं कहना हिंदू आखो, काफर आखो, असा अली अली का जिक्र नहीं चलना। ए दुनिया चंद दिनों का खेड है। ए ते जिस वेले अगे जावांगे ना इंशाअल्लाह उते लग पते जाणगे अली पाक के दे नाल खड़े ने ते कौन अली पाक नाल खड़ा है इंशाअल्लाह। बस हम आपको यही दावत देते हैं, आले रसूल का अदब रखें, सहाबा का एहतराम करें, आले नबी से प्यार करें। तो मेरा नबी सोने दा बादशाह, पूरी जिंदगी मेरे नबी के चेहरे पे अल्लाह ताला ने कोई छाई नहीं होता, कोई दाना नहीं, फोड़ा नहीं, फंसी नहीं। इतना शफाफ चेहरा था हुजूर का कि साहबा कहते हैं हम यूं करीब होकर ना देखते तो हमें हुजूर के रुखसारों में अपना फोटो इस तरह नजर आता जैसे शीशे में नजर आता है। इतने सोने थे मेरे हुजूर, तवज्जो है सबकी। पर उस हसीन चेहरे पे जहां न दाना है, न तिल है, न फोड़ा है, न दाग है, घनी दाढ़ी मेरे हुजूर के चेहरे पे। आपो दसो यार अल्लाह नु ओ बाल किन्ने पसंद सन जेड़े उस सोने चेहरे ते रब ने उगाए ने। अल्लाह को पसंद आए तो हबीब के चेहरे पे उनको उगाया, फिर हुजूर ने उनको ऐसा पसंद किया कि हुजूर अपनी दाढ़ी को रोज सजाते थे। और आपकी घनी दाढ़ी थी जिससे आपकी ये ऊपर वाला छाती कैसा ढक जाया करता है। कसुल्लहिया, घनी दाढ़ी हुजूर की, काली स्याह घनी दाढ़ी। हुजूर का चेहरा था या सुबह का सवेरा था। जिस साहबी ने देखा कहते हैं इंज लगना सी जिवें सरकार दे चेहरे विच सूरज नहीं सूरजां दी कान है। कान समझते हैं ऐ जिवें सोने दी कान, कहते हैं सूरजों की कान, जो देखता उसकी आंखें चुंदे आ जाती, सर खुद नीचे कर। इतना सोना था मेरा नबी, इतना प्यारा था मेरा नबी। तेरे हुस्नो जमाल पे सदके तेरे कीलो काल पे मैं कुर्बान, तू कितना बेमिसाल है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। तो अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं। उस सोने नबी के चेहरे पर अल्लाह ने क्या किया? बाल उगाए तो अल्लाह को पसंद है, तो नबी के चेहरे पे अल्लाह को पसंद है। हमारे चेहरे पे न बीवी को पसंद है, न बड़ी बहन को पसंद है, न अम्मी को पसंद है। वो एक नौजवान लड़का बड़ा खूबसूरत, उसके चेहरे में मैं उसको दाढ़ी रखवाई तो कोई महीने 2 बाद मुड़ के आया था। उस्ताद जी वो बड़ी भैन आखनी सी तेरी ये कुछ उम्र है दाढ़ी रखन दी। मैं मनाया, मैं अल्लाह ते पता लग गया कि भाई इसकी दाढ़ी उम्र है ना, इस ते पता लग गया कि इसकी उम्र को नहीं, अल्लाह पता है। पता नहीं है अल्लाह को क्या है। अल्लाह को जो पसंद है उसने वैसा बनाया। तो जैसे नाक अल्लाह ने उगाई है, हम इसको अगर कहना ये थोड़ी जी मोटी और करो नजर आए, इधर भी कट्टा थे इधर भी कट्टा थे, ओके लगेगा। इसको तगय्युर लिखल्क़िल्लाह कहा जाता है। ये जो हम दाढ़ियां मंडवाते हैं, हुजूर भी नाराज होते हैं, अल्लाह ताला भी नाराज होता है। खामखा का गुनाह। तुम काबे का गिलाफ पकड़ के खड़े हो, अगर दाढ़ी मुंडे हो, एक तरफ सवाब लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ बदस्तूर गुनाह लिखा जा रहा है। बदस्तूर तुम दाढ़ी रख के सोए हुए हो ना,
पर बदस्तूर एक सवाब तुम्हारा लिखा जा रहा है। इधर देखो, इधर वो सवाब वाली लाइन खत्म ही नहीं हो रही। अल्लाह तूर चल रही है, चल रही है, चल रही है। कौन सी? हुजूर की सुन्नत रख के सोया। और अगर सोए हुए हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सोए हुए हो पर दाढ़ी मुंडी हुई है, वो गुनाह वाली लकीर चल रही है। अल्लाह तूर गुनाह 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 गुनाह। वो क्या किए? सरकार की सुन्नत पे कातलाना हमला करके सोया हुआ है। हमें ख्याल करना चाहिए सरकार के जिक्र को। हम ज़ाहिर हुजूर की उम्मती हैं यार हम लोग। मैं हैरान हूं, मगरब मगरब करते हैं। कभी यहूदियों को भी तुमने देखा है, उनके बड़े बड़े लोग हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं। सिखों को देखो तो उनका एक मजहबी मामला है, वो अपने लंबे बाल इतने लंबे पांव तक उनके होते हैं, वो नहीं कटने। उनके बड़े बड़े, उनका वजीर आजम था वो, क्या नाम है वो, वीपी सिंह, तो उसका बकायदा वो केस जो उसके थे, कैसू जो उसके थे कैस, वो लंबे बाल जो, वो उसी तरह पगड़ी पहन के आता था। उसकी तरक्की में तो उनके बालों ने कोई हायल न हुए, और हमारा जवान उस दाढ़ी के खिलाफ हो, कहता है ये दाढ़ी तरक्की में हायल होती है। मेरा एक दोस्त है तो उसको दुबई जाना था, उसने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप माशाल्लाह आप अच्छे हैं, लेकिन दाढ़ी मुंडवाना पड़ेगी। बड़ा परेशान हुआ, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब क्या करूं, 3-4-5 लाख रुपए की नौकरी है, इधर धक्के खा रहा हूं, तो क्या करूं। मैंने कहा जी अपने दिल से पूछ। दूसरे दिन मेरी तरफ उसने फोन किया, कहता है जी मैं दिल न पूछे तो दिल कहते सुन्नत ते सब कुछ कुर्बान। रिज़्क इन कमीनों के हाथ में, रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में। ठीक 1 हफ्ते के बाद अब इस्लामाबाद में एक फर्म में उसको नौकरी मिली। आप हैरान होंगे, इतनी अच्छी नौकरी पे वो आया। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने पहले कहा भाई मैं दाढ़ी को नहीं मुननी ने। उन्होंने कहा यार ना मुन, तू इतना लायक, तेरा तजर्बा थी। इस वक्त माशाल्लाह वो एक बहुत अच्छे इदारे में, और उसकी 8-9 लाख रुपए तनख्वाह। आप समझ सकते हैं कितने अच्छे इदारे में है। तो मुझे कई दफा कभी कभी आता है, मिलता है, कहता है मुफ्ती साहब चस करा दे। तो ये दाढ़ी में नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिल के इम्तिहान होते हैं कभी कभी। माशाल्लाह आज से कितने साल पहले हाजी साहब को 15-20 साल तो हो गए, 15-20 साल पहले ऐसे तरह की मैं तकरीर की थी। तो मैं आख्या हाजी साहब फिर हाथ चाहो ना, साढ़े नाल तुहाडा ताल्लुक है, एना के जी मैं दाढ़ी रख। वो अलग गल है कि वड्डों ने भी नहीं देंदे हैं, लेकिन यह कि चलो इन्होंने रख दी दी है। चलो यार ए दूरों इन लग रहा जी सरकार की सुन्नत चेहरे ते। ते हुण इन्हां दा मुतालबा इन्हां दे संगी ने हाजी ज़हीर साहब, ते ए भी रखो। तो केड़ी को क्यानी साहब, ए देखो ए क्यानी कल्यामी साहब, ए क्यानी एडा सोहना जातक, इस जनाब ए लम्मी दाढ़ी रखी हुई, कटना भी कोई है। एक कोई मौलवी नहीं है, ये तुहाडा ही है, रिश्तेदार है इन्हां दा एक आम आदमी। पर इसने हमारे साथ थोड़ा सा इसका जी ना मनने जी दाढ़ियां ना कटने। क्या ख्याल है फिर कल्यामी साहब? भाभी नहीं इजाजत दे दे सन, नहीं तो वीडियो ना तका देना जनाब है जी। नहीं और मैं अल्लाह अकबर, मैं कौन हूं वादा लेने वाला इतने लोगों के सामने। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये जैसा चस्का पै जावे ना सरकार दी सुन्नत दा, हाँ इंशाअल्लाह। और ये हाजी साहब हम पूछो, ये पहले ना जिस दड़े वादा ना किया तो बड़िया मुश्किल नाल है, तो फिर जिस वेले ना चस्का पिया तो कई बार मन मिले ना याद किया ना गया मुफ्ती साहब तुसी मैनू दाढ़ी रखाई। ठीक है, एक ये असर वाली बात होती है। मेरे एक बयान है, उस वक्त आपको पता है शुरू में कैस्टें होती थी, और जड़ियाँ कैस्टें गड़ी चलनी, तो गाड़ी में ड्राइवर ने कोई कैसेट लगाई, दाढ़ी के वाले से बात थी। तो एक कोई अमलदार साहब थे, या वो जो होता है सूबेदार होता है, नायब सूबेदार, वो कहीं छुट्टी आ रहा था, तो उसने वो कैसेट सुनी। तो वो जनाब उसने उस ड्राइवर को कहा यार ये कैसेट मुझे दे दे, उसने दे दी उसे। अच्छा उसने दाढ़ी रख ली, उसको नहीं पता था ये खतीब कौन है क्या है। उसने उतरते हुए पूछा यार कौन खतीब है? कहा यार ये पिंडी में होते हैं, हनीफ कुरैशी इनका नाम, वो हरीपुर का था वो। उसने दाढ़ी रख ली वो बयान सुन के। फिर मैं एक दफा सियालकोट कैंट में मेरा खिताब था, मेरा इश्तिहार उसने देखा, तो स्पेशल रात को छुट्टी लेके ना वो जलसा सुनने आए। आखिर में मुझे मिला, कहते जी है दाढ़ी में थोड़ी तकरीर सुन के रखी है।
मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इसका मतलब है अल्लाह ताला दिल में डाल देता है। कैस्टें सुन के, बयान सुन के, क्लिप सुन के भी लोगों पे असर होता है। चाहे जाए कि बंदा कहे जी उठो जी हाथ खड़े करो, ये दिल के अंदर है। तो अगर दोस्त के लिए कोई शे पसंद कर रहा है, अज दे दोस्त के कर देने वो मार यार खैर है, मार है कद कोट मार। अच्छा वाला शरीफ बंदा होता है, इस किस्म की महफिलों में पक्का जो है ना वो नशई बन के निकल, किसके पीछे? संगियों यारों के पीछे। मैं तो हैरान होता हूं, संगत यारी के पीछे तुम कुपी मार बन जाते हो, पोडरी बन जाते हो, चरसी बन जाते हो, सूटे मारते हो। तुम दोस्ती यारी के पीछे दाढ़ियां क्यों नहीं रखते हो? तुम दोस्ती यारी के पीछे नमाजी क्यों नहीं बनते हो? चस्का तो ये, मजा तो ये, दो यार आपस में बैठे खाना खाएं, जिए मंसूबे बनाते हो, ए जरा एक फलाना काम ना हो जाए, एक कोडी का मैच ना हो जाए, ए जना फलाना ना। इस तरह क्यों नहीं तुम्हारे मंसूबे बनते? यार बड़े पैसे कमाए जिंदगी, यार मदीने ना आओ कट्ठे यार, आओ यार जाने हैं सरकार दे बारगाह जाने। इस तरह की यारियां भी तो लगाओ मेरे भाइयों। हम यारियां पुठी लगाते, उल्टे ही हमारे काम होते हैं। तो अब माशाअल्लाह हुण इतनी तकरीर तो बाद फिर जिस आते ना कि असी मुड़ के फिर इधर मुड़ते हैं। जी हाजी साहब हुण तुहाडा क्या ख्याल है? अल्लाह आपको खुश है। अच्छा ये सख्ती नहीं है नारा, ये प्यार की बात है। और मेरा दिल कहता है अगर इंसान के दिल पे आ जाए ना, यार दफा शैतान कुत्या तेन मैं जुतियां मारांगा, तू आज तो बाद मैनू नहीं गुमराह कर सकता, मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी से जाऊंगा। फिर रोज जब अपने शीशे में देखेंगे ना, आप कहेंगे यार वाह मैंने सरकार की सुन्नत रखी हुई है। तो रोज कमीने दियां चीखा निकलनियां, तो तुहाडा जनाब वाला दिल खुश होना है इंशाअल्लाह। तो चलो हुण फिर कल हाजी साहब ही तो नहीं ना मुसलमान जी, बिस्मिल्लाह, बाकी भी तो बैठे हो ना यार। आज का ये भी साले सवाब, ये भी उनकी एलिया मोहतरमा राजा जैब साहब की, उनको सवाब हो जाएगा। ए हाथ जाओ और अल्लाह यो बंदे हुण उम्र कसा रहे हो, बुढ़े होए हो, झुरियां तो सही तो तुम आईया छिक के मुनसन, पर आदत भैड़ी ना छोड़ सन। खुदा के बंदो दाढ़ियां रखो, छोड़ो इन गलत कामों को, छोड़ो इन जनाब अल्लाह। फिर शैतान इनको वसवसे डालता है, वो जी दीन में दाढ़ी है कि दाढ़ी में दीन है, दीन में दाढ़ी है कि दाढ़ी में। क्या नॉनसेंस बात है यार। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमारी ये शक्ल सूरत बनाई है, ये क्या आपकी बात हुई? वो जी दाढ़ी रख के चोरी करने, तो जेड़ा दाढ़ी रख के चोरी करना उस एक गुनाह है, तो जेड़ा दाढ़ी मुन के चोरी करने उस दो गुनाह है। एक चोरी करने का ते एक दाढ़ी मुनने का। तो फिर भी दाढ़ी वाला फिर भी फायदे विच है। मेहरबानी करो यार, इस वास्ते इसमें कोई नहीं। ते हैं मैं हाथ कवांगा, हाथ चाहो ते मैं बार बार कह रहे सरकार का शजरा सुनाओ, ते मैं शजरा सुना सा, जे मेरा कोरम पूरा नो क्या आते होंगे जनाब वाला, फीस पूरी ना हुई ना, तो मैं कोई नहीं सुनाना ने। बिस्मिल्लाह, हैं मैं हाथ फेरांगा, किड़े किड़े हाथ चाहो सरकार की सुन्नत चेहरे ते से जानी है। इस तरह माशाअल्लाह, ए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर है हुण तुसीं भी इजाजत मिल ही जानी करो भाभी कोलो, नहीं माशाअल्लाह। अच्छा आगे आगे आगे, ए इधर ओ बुजुर्ग हुण किहड़ी उम्र है मुनन दी दी? अल्लाह ले रख लो, दाढ़ी रख लो जी। और इधर हाथ, ये निके जे बच्चा जी है नहीं, ये यहीं करके स्टुकना, हाथ चाहो वो तो हाथ चाहो, शाबा हाथ चाहो हाथ। ए इधर भी अगे भी माशाअल्लाह, ए इस तरह, ऐसे में आऊंगा, ऐसे में ऐसे, माशाअल्लाह हाथ उठाए। देखे ना, मैं आपको देख रहा था बड़ी मजे से। और ये होता है खुदा की कसम, मेरे यार नबी के जिक्र में असर है। मैं इस बंदे पे देख रहा था, इस पे असर हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा था यार ए बंदा भी अच्छा है। हाथ इसने उठा लिया, अल्लाह बरकत दे। इस तरफ यार, इस तरफ ये ऐसे, अच्छा माशाअल्लाह हैं जी। बहरहाल माशाअल्लाह उन्होंने दी दाढ़ी है, तुसी उतनी ही रख लो, उतनी ही रख लो, खैर है। हाँ माशाअल्लाह, इंजमन गुलामान रसूल, तो इंजमन जी है ना वो गुलाम रसूल लगेगी, चेहरे तो भी लगे माशाअल्लाह जी। इस तरफ हाजी सब थोड़ा भी हो गया, हाथ हो गया। लव यू, मैं आपको देख रहा था, दिल चाह रहा था यार मैं इस बंदे को कहूं नहीं। इसका मतलब है यार असी मौला अली दे गुलाम, कुछ ना कुछ कशिया है ना, कुछ ना कुछ है यार, हैं। इधर इस तरफ कौन है माशाअल्लाह, ए खैर है तुसी कल ही रह गए हो आगे, ठीक है चले भाई, जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से 30 35 40 लोगों ने हुजूर की सुन्नत की नीयत फरमा ली। अल्लाह इनको साबित कदमी अता फरमाए। मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। तो ये सारा सवाब पता है किसको होगा? अद्दालो अलल खैर कफाइली,
ये खैर की तरफ दावत इन लोगों ने दी है। अल्लाह ताला चौधरी साहब को, मेरे भाई को सलामत रखे, यूं ही हंसता बसता रखे। दुआ करो असी ये सोने चेहरे लेके कब्र में जावा है। मर रब्बो का माँ दीनों का माँ कुंत तकुलो फी आदर रजुल। असा तो पहले हुजूर आखा नटो फरिश्ते मेरा गुलाम लेटे आया है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालेह, शालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सनामा, सनामाम के बेटे लईसा, लईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन मिसाल तेरी जवा। अल्लाह ताला जानजेब साहब के बच्चे को अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अल्लाह इनकी एहलिया को, साबका एहलिया को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह करीम उनको बीबी पाक की गुलामी में ले जाए। हमारी ये दुआ है। अल्लाह ताला इनको सईदे कायनात का पड़ोस अता फरमाए और ए भी वफावां विच दस्ताना विच लिखिया जावे कि मर्द बेवफा नहीं होंदे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ है ना जी के वो अगली मरनी ने तो नवी दे सोचते ने तो पिछलियां भुल वेंदे ने, लोग याद रखते हैं। ये मवाएं मोहब्बतें अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इजाजत चाहूँगा, बाकी मौलाना अमीन सियालवी साहब आप दुआ भी फरमाएंगे और बाकी इख्तिताम। सलाम मुस्तफा